लंच करूँगी आज ऑफिस जाकर ही। थोड़े से फ्रूट्स रख लिए हैं, हेल्थ ठीक रहनी चाहिए, अपनी हेल्थ जल्दी खाना चाहिए, इसलिए वाटर बॉटल भी रख लिया है। सो हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। मेरे इस वाले व्लॉग में बेहद स्वागत है आप लोगों का। और आज की सुबह हो चुकी है बड़ी स्लो स्लीपी मुझे सुबह लग रही है, क्योंकि आजकल मैं रात को काफ़ी लेट सो रही हूँ। और सुबह उठकर सबसे पहले मेरा ध्यान गया मेरे न्यूज़पेपर पर। मेरा न्यूज़पेपर आ गया था और उठते के साथ मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी ना, पता नहीं क्या हो रहा है, इतना लेज़ी फील हो रहा है। पर छोड़ो, खैर आज आलू के पराठे बनाए थे मम्मी ने ब्रेकफास्ट में, सो चलो आलू के पराठे खाते हैं। और पराठा खाने के बाद, मतलब ब्रेकफास्ट करने के बाद, मैंने ये चॉकलेट केक खाया और फिर मैंने खाया थोड़ा सा पपाया। पता नहीं क्यों जब मेरा फास्ट होता है ना, तो उससे नेक्स्ट डे मुझे ऐसा लग रहा होता है कि मैं पता नहीं क्या क्या खा जाऊँ, और बहुत ज़्यादा ना मुझे क्रेविंग हो रही होती। और मेरा टेबल इतना ज़्यादा मैसी हो रहा था, मैंने फिर से टेबल पूरा सेट किया। पता नहीं क्या होता है ना, रात को मैं करके जा ही नहीं पाती। मुझे ऐसा लगता है रात को कि हाँ ठीक है, और सुबह आकर देखती तो ऐसा लगता है यार ये कितना मैसी हो रखा है, फिर ठीक करना पड़ता है। ऐसे ही होता है डेली मेरे साथ। और फिर लैपटॉप भी स्टार्ट होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं लैपटॉप भी बार बार हैंग हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी तो ठीक कराया था। लैपटॉप ऑन करने के बाद मैंने फिर न्यूज़पेपर रीड किया। आज मैं ट्राई कर रही थी कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा सुबह कवर कर पाऊँ, क्योंकि फिर शाम को बहुत ज़्यादा बर्डन टाइप फील होता है, रात को लेट हो जाता है काफ़ी ज़्यादा सोने में। और न्यूज़पेपर रीड करने के बाद मुझे क्लास लेनी थी। मैंने इसी टाइप से सोचा था कि हाँ मैं क्लास लूँगी, क्योंकि क्लास लेने में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। क्वेश्चन तो मैं सॉल्व कर लेती हूँ, कई बार क्या होता है कि ऑन द वे अगर सीट मिल जाती है तो मैं बैग में ही अपनी बुक ले जाती हूँ, पिनाकल की इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, मतलब किसी भी सब्जेक्ट की, उसी के अकॉर्डिंग। फिर अगर सीट मिल जाती है तो मैं ऑन द वे भी सॉल्व कर लेती हूँ। कई बार ऑफिस में थोड़ा टाइम मिल जाता है तो मैं वहाँ पे भी सॉल्व कर लेती हूँ, तो क्वेश्चंस तो मैं कर लेती हूँ। बट मेन प्रॉब्लम मेरे साथ रहती है क्लासेस की, क्योंकि क्लासेस का क्या है कि एक चैप्टर के 3 या 4 पार्ट हैं, और एक पार्ट 1.5 आवर या 2 आवर्स का है। तो और रीजनिंग की भी अगर यूट्यूब से क्लास लेते हैं हम, तो वो भी काफ़ी लॉन्ग होती है, वो भी हमें डिवाइड करके ही देखनी पड़ती है। सो गाइज, ऑफिस जाने का टाइम हो गया यार, क्लास अधूरी रह गई। कोई बात नहीं, वापस आके क्लास अटेंड करूँगी, अब क्या कर सकते हैं। हाँ और चैप्टर तो मैंने पहले पढ़ रखा, तो मैं सोच रही थी मैं ऑन द वे भी मोबाइल से भी ले सकती हूँ क्लास, तो ये सोचा था मैंने ऐसा। और देखो मैं कितनी समझदार हूँ, अरे वाह क्या कहने, मेरे ना तारीफ होनी चाहिए मेरी। पता ही क्यों? द रीज़न इज़ दैट कि मेरे मोबाइल में बैटरी नहीं थी, 39% समथिंग थे, और मैं चार्ज पे लगा कर चली गई। और वहाँ मतलब फिर मैंने लाइक शावर लिया ये वो, और मुझे लग रहा था कि फ़ोन तो मेरा चार्ज हो जाएगा मस्त, 100% हो गया होगा ये वो, और यहाँ आकर देखा तो मैंने स्विच बंद कर रखा था। हूँ ना मैं काबिल तारीफ़ बहुत। थैंक यू सो मच। सो गाइज, अब मैं आपसे मिलती हूँ रेडी होकर, अभी निकलना है मुझे, थोड़ा सा लेट हो रही हूँ फिर दोबारा पता नहीं कैसे। और एक क्लास लिया, अभी न्यूज़पेपर रीड किया, अभी जाते टाइम वोकैबुलरी रीड करूँगी, और फिर तो बाकी तो अपना तो रात को ही करना होता है। चलो तो गाइस, हो गई हूँ मैं रेडी और निकलने वाली हूँ घर से 5 मिनट में। बट उससे पहले मुझे है वेट गुंजन का, क्योंकि गुंजन आएगी घर पे, उसके बाद ही मैं निकलूँगी। लंच करूँगी आज ऑफिस जाकर ही। थोड़े से फ्रूट्स रख लिए हैं, हेल्थ ठीक रहनी चाहिए, अपनी हेल्थ जल्दी खाना चाहिए, इसलिए वाटर बॉटल भी रख लिया है। एंड आज मैं फिर से लेट हो गई यार, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है क्या? मतलब पता नहीं क्यों हर काम के लिए मैं लेट हो जाती हूँ। या तो मतलब ऐसा नहीं होता कभी कि पहले पहुँच जाऊँ कहीं भी, या किसी काम को थोड़ा सा पहले कर लूँ, नहीं, या तो लेट होंगी या वो ऑन द स्पॉट उसी टाइम पे, मतलब एग्जैक्ट टाइम पे पहुँचती हूँ। पता नहीं ऐसा क्यों है मेरे साथ। तो गाइज, मैं आ गई हूँ मेट्रो स्टेशन अब जाने के लिए ऑफिस, और मेट्रो का वेट कर रही हूँ। और मैं आपको एक बात बताती हूँ,
मतलब लेज़ी लेज़ी ना मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील होता है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट चार्ज करने में। मुझे ना ऐसा लगता है अरे यार इसको चार्ज करना पड़ेगा। जैसे कि मेरी जो ब्लूटूथ है ना, ईयरबड्स जो मेरे हैं वो घर पे रखे हुए हैं। मुझे यार बहुत ज़्यादा ऐसा लेज़ी फ़ील होता है उसको चार्ज करने में। लाइक मोबाइल चार्ज करो, लैपटॉप चार्ज करो, ईयरबड्स भी चार्ज करो, हेडफोन वाले मतलब हेडफोन ही होता है ना, हाँ हेडफोन है वो चार्ज करो। बड़ा इससे सही है यार वायर वाली चीज़ें ठीक रहती है, इसलिए मैं ये वायर वाली लीड यूज़ करती हूँ, बढ़िया लगती है मुझे। कोई चार्ज करने का झंझट नहीं है, लगाओ और निकल लो। कल इतनी ज़्यादा बारिश थी कि मैं भीगते भीगते थोड़ा थोड़ा ऑफिस गई थी। कल के ब्लॉग में देखा होगा आपने, है ना। और आज इतनी तेज़ धूप है कि मैं स्कार्फ लेकर आई हूँ। मुझे ना इसलिए बड़ा मुझे नहीं अच्छा लगता, यही रीज़न है। ये मौसम मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता बारिश वाला। बारिश पता है कैसे अच्छी लगती है, आप घर के अंदर हो, बाहर हो रही है तो बहुत अच्छी है। आप जब रोड पर निकलोगे ना बारिश, और फिर हम जैसे लोग जो डेली बाहर निकलते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं या फिर वर्क प्लेसेस पे जाते हैं अपने, तो चलो मेट्रो आ गई। फाइनली मैं ऑफ़िस पहुंच गई थी, मतलब मेट्रो स्टेशन से एग्ज़िट कर लिया था और ऑफ़िस पहुंचने ही वाली थी और मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी। तो जाते ही सबसे पहले मैंने कैंटीन से मंगाया लंच, क्योंकि लंच मैं लेकर नहीं आई थी आज। और लिटरली इतना ज़्यादा डिलीशियस था ना कि मतलब काबिले तारीफ़ टाइप बिल्कुल। मैं निकल गई हूँ ऑफिस से और आज टाइम ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा लेट हो गया। मतलब उतनी ज़्यादा भी रात नहीं हुई, बट आज जब तक मैं घर पहुँचूँगी तब तक थोड़ा टाइम हो जाएगा। बट कोई नहीं, अपने जो टास्क पेंडिंग है, एक तो रोड पे कितना हॉर्न मारता है यार, इतनी इरिटेशन होती है मुझे। पेंडिंग टास्क जो है वो कंप्लीट करके ही सोऊंगी आज मैंने सोचा है ये। और ट्राई करूँगी कल से जल्दी उठने का, और पहले आज जल्दी सोऊं तभी कल जल्दी उठ पाऊँगी। नहीं तो फिर जल्दी सोऊंगी नहीं तो फिर जल्दी उठूँगी, फिर ये तो पॉसिबल नहीं है ना यार। नींद तो चाहिए होती है, उतनी ज़्यादा भी नहीं, कम से कम 6 घंटे तो चाहिए। वैसे डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट नहीं किया था, वार्न किया था कि कम से कम भी 8 घंटे की नींद लो, नहीं तो बीमार पड़ोगे। पर फिर भी मैं 6-7 घंटे से ना लगभग काम चला लेती हूँ। क्या लाइट आ रही है? हाँ ठीक है, 6-7 घंटे से मैं काम चला लेती हूँ। हाँ, आज खाने में बड़े मज़े आए यार। आज का दिन फूडी डे था लगभग अप्रॉक्सीमेटली आज, क्योंकि सुबह मैंने खाए थे आलू के पराठे, फिर मैंने खाया था पपाया, फिर मैंने क्या खाया था, फिर मैंने ऑफिस में जो खाया वो काफ़ी ज़्यादा था, तो अभी तक मुझे भूख नहीं लग रही। मैं वॉक करते करते जाऊँगी, घर तक पहुँचूँगी, तब तक टाइम भी हो जाएगा, तब तक क्या पता थोड़ी भूख लग जाए मुझे। और थोड़े हाँ बस यही खाया था। हाँ लेकिन अच्छा था, मज़े आए। खाने का टेस्ट बहुत अच्छा था आज सारा ही। अभी मैं फ़ोकस करने वाली हूँ ज़्यादातर क्लासेस पे। जो मेरी क्लास रह गई थी पेंडिंग, पहले मैं जाकर वो पूरी करूँगी, फिर रीजनिंग के चैप्टर मैं करूँगी और जीएस का मैं रीड करूँगी। रीजनिंग के चैप्टर भी अब मैं बहुत अच्छे से तो करती हूँ, और भी ज़्यादा अच्छे से। लाइक मैं सोच रही हूँ मैं वीडियो के थ्रू करूँ, क्योंकि जब मैं वीडियो के थ्रू करती थी ना तो मेरे मार्क्स, हाँ मेरे मार्क्स एकदम ऐसे इंक्रीज़ होते थे। घर पहुँच गई थी मैं, और घर पहुँचकर मैंने खाना वगैरह खा लिया था, और खाना खाकर वॉक करके अपनी मेडिसिन लेके फिर मैं आ गई थी फटाफट से पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि थोड़ा बहुत तो आज मॉर्निंग में कर लिया था, बट बाकी जो पेंडिंग था वो करना भी ज़रूरी था। और मेरी ना एक्चुअली क्लासेस पेंडिंग थी, तो मुझे उनका ज़्यादा था, क्योंकि मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ अपनी साइड से कि मैं सुबह जल्दी उठूँ, बट वो पॉसिबल हो नहीं पा रहा, क्योंकि मुझे रात को सोते सोते इतना लेट हो जाता है कि सुबह जल्दी उठना पॉसिबल हो नहीं पाता। बट ये ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा ये रूटीन, ये मुझे कैसे ना कैसे करके चेंज करना ही पड़ेगा। जैसे तैसे मैंने बताया ही वीडियो में कि मेरा लैपटॉप थोड़ा सा हैंग हो रहा है, पता नहीं क्यों। लैपटॉप जैसे तैसे मैंने ऑन किया, और फिर मुझे ना इंग्लिश के कुछ रूल्स ऐसे हैं कि मुझे जो लर्न नहीं होते, तो वो मैंने
लिख कर स्टिकी नोट्स पे और अपने सामने इधर वॉल पे पेस्ट कर लिया अच्छे से, बट ये बीच बीच में गिर गए थे, तो फिर मैंने टेप लगा के इनको पेस्ट किया अच्छे से। मैं ज़्यादातर यही करती हूँ, जैसे स्क्वायर क्यूब हो गए, ये भी मैंने ऐसे ही लर्न किए थे। मैंने लिखकर अपने सामने वॉल पे ऐसे पेस्ट कर लिए थे, तो जब भी मेरा ध्यान जाता था उधर की साइड, तो मैं एक बार फटाफट से रिवाइज़ कर लेती थी बार बार दिन में 3-4 बार, तो वो मेरे माइंड में फिर सेट हो गई, मतलब सबकॉन्शियस माइंड में हो जाती है ना, वो चीज़ें रह जाती हैं। सो लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी मैं जब भी मुझे लगता है लाइक वीक में या 15 डेज़ में दोबारा रिवाइज़ करती हूँ। और ये स्टिकी नोट्स पेस्ट करने के बाद मैंने फटाफट से अपनी क्लास लगाई और मैं फिर क्लास अटेंड करने लग गई, क्योंकि आज सुबह भी आधी क्लास रह गई थी, तो वो मैंने पहले थोड़ा सा रिवाइज़ किया कि हाँ मैंने क्या पढ़ा था, और फिर नेक्स्ट मैंने, क्योंकि पहले से मेरे पास नोट्स बने हुए हैं, तो फिर मैंने फटाफट से अपनी क्लास लेनी स्टार्ट कर दी। अभी एक्चुअली मैं क्या करती हूँ, जैसे मैंने अभी क्लास ली है, इसके बाद मैं सेम नोट्स सेम क्लास के रिवाइज़ करूँगी और फिर 3 से 4 दिन के गैप में फिर से सेम चीज़ को रिवाइज़ करूँगी। तो ऐसे क्या रहता है, चीज़ें ना हमें याद रहती है। ये मुझे लगता है कि ये चीज़ें ना मुझे पहले भी अप्लाई करनी चाहिए थी, जिस टाइम पे मैं नोट्स अपने बना रही थी उस टाइम पे, बट मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने फटाफट से सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में सिर्फ क्लासेस ली और जो क्वेश्चन थे इनके वो लगाए। बट अगर मैं उस टाइम पे ये वाला रूल फॉलो करती, लाइक अभी जो चैप्टर पढ़ा है फिर 4-5 दिन बाद या 3-4 दिन बाद दोबारा से उसको रिवाइज़ करना और फिर कुछ दिन बाद फिर से रिवाइज़ करना, तो शायद चीज़ें मुझे और ज़्यादा अच्छे तरीके से याद रहती। जैसे अभी मैं बताती हूँ कि बीच बीच में कुछ रूल्स मैं भूल जाती हूँ या थोड़ी प्रॉब्लम मुझे आती ही है। वैसे तो मैंने सोचा था कि इंग्लिश करने के बाद मैं रीज़निंग की क्लासेस लूँगी, बट लिटरली वो आज पॉसिबल नहीं हो पाया। सो मैंने जीएस के अपने नोट्स निकाले और मेरे नोट्स मैंने रीड किए। सो आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हो सके तो शेयर भी कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कल, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।